चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के अंदर। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट क्या है, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया डिफरेंस बिटवीन द कॉलेजियम एज वेल एज द एनजेसी। अब मैं आपको नए टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ विद ऑल योर ग्रेट बुक, क्योंकि मैं इसको इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सबको ये पसंद है। ओके, तो अब आप बहुत ध्यान से मेरा लेक्चर आप सुन लीजिए, और अदरवाइज नहीं तो मेरे को ये बर्फ उठा के आफ्टर फैक्ट नहीं बनेगी। ओके, तो इसलिए बहुत ध्यान से मेरा लेक्चर सुनिए। जस्ट किडिंग विद यू। ओके, तो आई नीड योर कोऑपरेशन, ओके, क्योंकि यहाँ पे भी खड़ा होना -5 to 6 डिग्री सेल्सियस में बहुत मुश्किल है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट व्हाट आर द पावर्स एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, कि हमारे सुप्रीम कोर्ट की पावर्स क्या है। इसमें फर्स्ट पावर क्या आती है, थोड़ा हाथ कांप रहे हैं, है ना, लिखते टाइप, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। तो इसमें फर्स्ट पावर आती है ओजे। ओके, ध्यान से समझेंगे व्हाट इज ओजे। ओजे का मतलब है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट कैसे मैटर लेता है, देखिए, द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स अ डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर और स्टेट, और सेंटर और एनी अदर स्टेट, और बिटवीन 2 और मोर स्टेट। इसका मतलब क्या है, अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट विल हियर द डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर और स्टेट, किसी भी स्टेट और सेंटर। फॉर एग्जांपल, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस टाइप का डिस्प्यूट सुनेगा। या फिर स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, इस टाइप का डिस्प्यूट सुनेगा सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन is the exclusive jurisdiction of the Supreme Court. I am telling you, I am requesting you, it is the exclusive jurisdiction of the Supreme Court under Article 131. It means no other court in India is having the power to entertain any suit. सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई और कोर्ट ले ही नहीं सकता इसमें। क्यों? क्योंकि स्टेट वर्सेस स्टेट का मैटर है ना। आप देखिए, नॉर्मल लीजिए, कंसेप्ट को समझिए, थोड़ा सा हमें दिमाग लगाने का जरूरत है। और आप सिविल सर्विसेज एस्पायरेंट है तो आप कर लेंगे, आई नो अबाउट, है ना। तो इसमें आप देखो, स्टेट वर्सेस स्टेट है, तो अगर स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हुआ, तो इसका केस भैया कहां पे चलाएंगे हम? ना तो राजस्थान हाई कोर्ट में चला सकते हैं, ना ही गुजरात हाई कोर्ट में चला सकते हैं। कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो इसलिए इसका केस कहां पर चलेगा, दैट इज इनटू द सुप्रीम कोर्ट। समझ में आया आपको कंसेप्ट? तो इसलिए जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो वो डिस्प्यूट ना ही इंडियन सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है, और ना ही वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है। अगर उनके वहां सुप्रीम कोर्ट ढंग से चलता भी है, तो उनके तो पता नहीं क्या चलता है, समझ नहीं आता। उनके तो वहां पे कोर्ट भी आर्मी और ISI चलाती होगी, बट स्टिल जो भी वो करते हैं उन लोग। तो इसलिए इसका केस कहां पर जाएगा, ये केस डायरेक्टली फाइल होगा, दैट इज इनटू द ICJ, जो एक सुपरवाइजरी अथॉरिटी है, जहां पे 2 स्टेट्स के केस जाते हैं। तो सिमिलरली, तो अगर इंडिया में 2 स्टेट्स के केस हुए, तो वो कहां पर जाएंगे, दैट इज इनटू द सुप्रीम कोर्ट। तो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार के मैटर नहीं सुनेगा, दैट आई वांट टू एक्सप्लेन टू यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ PCT और PCA, कोई भी ऐसा डिस्प्यूट जो PCT और PCA से निकला है। व्हाट इज PCT और PCA? थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा है, ओके, तो इसलिए मैं कम लिख रहा हूं, आई नीड योर कोऑपरेशन। PCT और PCA का मतलब है प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी और प्री कॉन्स्टिट्यूशन अग्रीमेंट। कोई भी डिस्प्यूट जो अग्रीमेंट, कोई अग्रीमेंट साइन हुआ है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी है, कोई फॉरेन रिलेशन है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन से बनने से पहले जो साइन हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। तो पहला डिस्प्यूट हो गया PCT और PCA अंडर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं सुनेगा। उसके अलावा कौन सा नहीं सुनेगा? द सेकंड इज द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट भी नहीं सुनेगा। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट लाइक द कावेरी डिस्प्यूट बिटवीन द कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इनके बीच में कावेरी डिस्प्यूट है ना, तो वो भी नहीं सुनेगा सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल बनाया हुआ है, एंड द डिसीजन ऑफ द ट्राइब्यूनल विल बी फाइनल, दैट इज अंडर द आर्टिकल 262, तो इसलिए वो भी नहीं सुनेगा। और तीसरा, लाइक आप कह सकते हैं ऑर्डिनरी डिस्प्यूट, ये भी नहीं सुनेगा हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, है ना। 3-4 टाइप के डिस्प्यूट है जो अंडर आर्टिकल 131 नहीं सुनेगा, बाकी सब डिस्प्यूट वो सुनेगा, दैट इज ऑफ द सेंटर वर्सेस स्टेट और स्टेट वर्सेस स्टेट। शायद से आपको ये पहला पावर और जुरिस्डिक्शन क्लियर हो गया होगा हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। थैंक यू फ्रॉम ऑल फ्रॉम द सिसु।